आज आपको बताएंगे कि नरेशन के बारे में कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाते हैं जो है, या इनडायरेक्ट नरेशन हम लोग कैसे बनाते हैं जो है इसमें। तो आज आप बताएंगे जो है डायरेक्ट नरेशन, DIRECT, डायरेक्ट नरेशन या स्पीच, SPEECH। अब इसमें आज आपको बताएंगे, मान लीजिए यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच का, यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस आए तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखते हैं। आप इसमें यह है कि आप क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए सर्वप्रथम आप जो है जो आपका पॉइंट ये है कि इसमें जो है कनेक्टिव या जो संयोजक होता है, संयोजक दैट का प्रयोग करते हैं। और नंबर 2 जो है इसमें जो आपका कामा होता है, कामा ये, तथा इन्वर्टेड कामा को, इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। और नंबर 3 जो है सेंटेंस का ध्यान रखते हैं। तो ये सब पॉइंट्स हैं इसमें जो है। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम लोग क्या करते हैं जो है, और मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में आपका असर्टिव सेंटेंस आता है तो कनेक्टिव जो वर्ड होता है या जो संयोजक होता है हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। और उसमें जो कामा होता है, कामा को हटा देते हैं। और उसके साथ साथ जो इन्वर्टेड कामा होता है उसको भी हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से जो आपको बताया गया इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं जो है एग्जाम्पल में। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल में वैसे राम सेज कामा, इन्वर्टेड कामा में आप क्या करेंगे, जैसे रवि इज ए डॉक्टर, DOCTOR फुल स्टॉप। ये क्या है रवि, ये जो है आपका, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। और इसमें हम देखते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच में जो रवि इज ए डॉक्टर जो है ये आपका असर्टिव सेंटेंस में है। तो इसको अब हम बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये जो है राम आप ऐसे लिखेंगे, सेज का सेज ही आप ऐसे कर लेंगे। और ये जो कामा है और इन्वर्टेड कामा है इसको हटा देते हैं। और उसके बाद कनेक्टिव वर्ड हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे दैट लगाते हैं। और चूंकि ये रवि है, प्रॉपर नाउन है, तो इसको आप ऐसे कर लेंगे, रवि रहेगा।
और इज ए डॉक्टर। उसके बाद आप यहाँ फुल स्टॉप लगा। तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट नरेशन में बन गया। एक अदर सेंटेंस देख सकते हैं आप जो है, जैसे मान लीजिए ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा में मोहन goes to school, स्टॉप और कामा क्लोज। आप इसको जो है ये पॉइंट नंबर 1 है और ये जो है आपका पॉइंट नंबर 2 है। तो इसको आप क्या करेंगे, ही सेज, उसके बाद कामा को हटा देते हैं, कंजंक्टिव वर्ड दैट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो वाक्य है आपका असर्टिव सेंटेंस है और मोहन आपका ये प्रॉपर नाउन है, तो ये ऐसे ही रहेगा। और ये गोज टू स्कूल, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये जो आपको बताया गया कि जो है इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं। तो इसे राम सेज रवि इज ए डॉक्टर, और तो इसको आप बनाएंगे राम सेज दैट रवि इज ए डॉक्टर। अदर सेंटेंस है ही सेज मोहन गोज टू स्कूल, इन्वर्टेड कामा में, तो ही सेज दैट मोहन गोज टू स्कूल। तो ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस में जब रहता है तो हम लोग कंजक्शन क्या करते हैं, उसमें दैट का प्रयोग करते हैं, कामा और जो इन्वर्टेड कामा होता है उसको हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है आपको बताया गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कैसे बनाते हैं। हाँ, इसमें एक और बात देखा जाता है, मान लीजिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, सपोज दैट मान लीजिए इसमें हाँ यदि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय से को टेल तथा सेज को टेल्स में बदल देते हैं। आप ऐसे इसमें देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ही सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, फुल स्टॉप और कामा क्लोज हो गया। अब यहाँ देखिए जो रिपोर्टिंग और सेज है इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट स्पीच में बनाते समय ही जो सेज है इसको आप टेल्स में कर लेंगे, ही टेल्स मी, ये कामा को हटा के यहाँ कनेक्टिव वर्ड जो होता है दैट का यूज करेंगे। सीता है, सीता ये प्रॉपर नाउन है, ये लिख लीजिए ऐसे, सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, फुल स्टॉप। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में बन गया। एक अदर सेंटेंस आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए दे से टू अस कामा इन्वर्टेड कामा में अमित इज ए फार्मर, फुल स्टॉप, म्यूट कामा क्लोज हो गया। ये आप क्या करेंगे, जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब है से है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है तो हम से को क्या करेंगे टेल में कन्वर्ट कर देंगे। दे टेल अस, उसके बाद एक कामा हटा देंगे तो कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे दैट, क्योंकि ये जो अमित ये फार्मर है आपका असर्टिव सेंटेंस में है, तो दे टेल अस दैट
अमित इज ए फार्मर के बाद फुल स्टॉप। तो ये आपको बताया गया इसमें जो है कि सपोज दैट मान लीजिए अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं और इसमें जो है ऑब्जेक्ट यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, से को टेल तथा सेज को टेल्स में बदल देते हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल में ही सेज टू मी इन्वर्टेड कामा में सीता सिंह से स्वीट सॉन्ग। तो अब इसमें क्या देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो ही टेल्स मी कनेक्टिव वर्ड दैट सीता सिंह से स्वीट सॉन्ग। अदर सेंटेंस में जैसे दे से टू अस कामा इन्वर्टेड कामा में अमित इज ए फार्मर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज है, तो इसको आप क्या करेंगे, दे टेल अस दैट अमित इज ए फार्मर। तो इस तरीके से क्या होता है कि सपोज दैट मान लीजिए अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं और अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें जो है से को जो है टेल में और सेस को जो है हम लोग टेल्स में चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको बताया गया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कैसे बनाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।